हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। तो एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हमें देखने की कोशिश करेंगे कि दूसरों की खुशियों में आग लगाने वाला इंसान किस हाल में है। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन ने आपकी खुशियों में आग लगाई। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या बीतेगी, और अभी भी वो सिर्फ अपने मतलब से ही चीजों को कर रहे हैं। तो आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी खुशियों को बर्बाद करने वाला इंसान खुद किस हाल में है। क्या वो अपनी खुशियों को बड़ी मजे से जी रहा है, या उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक है? क्या यूनिवर्स उसको कर्मा नहीं दे रही है? आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Four of Cups, Judgment, व्हील ऑफ फॉर्चून। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। Knight of Cups, Seven of Cups, King of Swords, the Word, Eight of Swords, Eight of Pentacles, Three of Swords, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, किंग ऑफ कप्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपकी खुशियों में आग लगाने के बाद आपके पर्सन खुश हैं? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपके पर्सन ने आपको उस कगार पर ले जाके खड़ा कर दिया जहां से आपकी कोई वापसी नहीं है। आज आप उतने पेन को महसूस कर रहे हैं कि जिसको अपनी लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर बीत रही होती है उसे पता होता है कि वो कैसे सरवाइव कर रहा है। ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा बहुत आसान होता है। किसी को लेक्चर देना, किसी के बारे में कुछ भी कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस इंसान के ऊपर वो चीजें बीत रही होती हैं, जो उसे सरवाइव कर रहा होता है, ये सिर्फ वही जानता है कि वो किस तरह से चीजों को मेंटेन कर पाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है
3 ऑफ सोर्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको बुरी तरह चीट किया। आपके पर्सन ने आपके पीठ पीछे वो सब गेम खेले जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर मैं कहूं कि इस समय आपका दिल बुरी तरीके से छलनी है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, लेकिन चीजें हैं कि ठीक होके नहीं दे रही। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्सन अभी वापस आ जाएं और आपकी बातों को समझ लें या आपको सच बता दें तो भी आप कोशिश करेंगे कि चीजें जो हैं वो ठीक हो जाएं, लेकिन आपके पर्सन है कि वो बिल्कुल भी आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन के जितना भी आप पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर भाग रहे हैं। वो आपके किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपके कॉल को वो उठा नहीं रहे हैं और मैसेज वो देख नहीं रहे हैं। आप सुबह का मैसेज वो शाम को देखते हो, कई बार देखते भी नहीं और देख के भी इग्नोर कर रहे हैं। यानी कि ये इंसान टोटली अपनी ईगो में बैठा हुआ है। ये बिल्कुल भी उन सब चीजों के बारे में नहीं सोच रहा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। ये इंसान ऐसा पहले कभी भी नहीं था, लेकिन अचानक इसके अंदर जो परिवर्तन आप देख रहे हैं तो आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि क्या ये वही इंसान है जिससे आपने प्यार किया, क्योंकि आप इतने अंधे तो नहीं हो सकते कि सामने वाला आपकी ये हालत कर दे और आपको पता न चले। तो इसका मतलब ये पहले आपसे बहुत हो सकता है कि प्यार करता हो, पहले इसके माइंड में इस तरह की चीजें नहीं थी, लेकिन अचानक ही आपके पर्सन इतना बदल गए हैं कि उनको कुछ कहना यानी कि अपने लिए मुसीबत मोल लेने वाली बात है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके पर्सन जो है वो मोह माया में फंस गए हैं। जब इंसान मोह माया में फंस जाता है तो उसे कुछ नहीं दिखता, उसे दिखता है अपना स्वार्थ। कहते हैं कि इंसान के पास जो होता है उसे उससे ज्यादा चाहिए होता है। इंसान की एक्सपेक्टेशन कभी खत्म नहीं होती। जितना यूनिवर्स ने दिया उससे ज्यादा चाहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने से ऊपर को देखते हैं, कभी भी हम अपने से नीचे को नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि किसको हमसे कम मिला, हम हमेशा ये देखते हैं कि हमसे ज्यादा किसको मिला, और जिसकी वजह से हम इस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं और इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि जिंदगी भर बस उन्हीं सब चीजों में फंसे रह जाते हैं। क्योंकि द वर्ड का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन मोह माया का शिकार बने। आपके पर्सन के ऊपर कुछ इस तरह की चीजें, कुछ इस तरह के स्पेल वर्क किए कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से स्टक कर लिया। उन्होंने आपकी तरफ से अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया। वो ये सोचने लगे कि आने वाले टाइम में उनके पास उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा बेटर होगी। क्यों? क्योंकि उनके कान इसी तरह से भरे गए। और जब कोई इंसान दूसरों के हिसाब से चलना शुरू कर देता है तो कहीं ना कहीं अपना संतुलन खो देता है। तो आपके पर्सन ने भी वो सब चीजें की। आपके पर्सन चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे, लेकिन आपके पर्सन ने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो इस कदर मोह माया में फंस गए कि उनका निकल पाना आपको बहुत मुश्किल लग रहा है। आपने अपनी तरफ से सारी कोशिशें करके देख ली, लेकिन उसके बाद भी चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही। लेकिन मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन को उनका कर्मा नहीं मिलेगा? क्या ये इंसान अपनी ही खुशियों के पीछे लगा रहेगा? क्या ये इंसान कभी इस चीज को नहीं समझ पाएगा कि इसने किसी के साथ इतना गलत किया? क्या इसे कर्मा नहीं मिलेगा? तो मैं आपको ये बता दूं कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आते हैं। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन जरूर होता है। तो आपके पर्सन का समय भी परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है। ये इंसान अपनी खुशियों के चक्कर में, इस इंसान ने आपकी खुशियों में आग लगाई और आज इसका समय जो है वो परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इसको मिलने वाला है इसका कर्मा, क्योंकि इस इंसान ने कभी भी ये नहीं सोचा कि इसके इस व्यवहार से सामने वाले के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ये सिर्फ अपनी खुशियों में जो है वो खोया रहा। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये दिखाता है कि अगर कोई इंसान प्यार में स्वार्थी हो जाता है या प्यार में जस्टिस नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं उसकी जो आवाज होती है उसके पार्टनर की वो यूनिवर्स तक पहुंचती है, और यूनिवर्स जब उस रिलेशन में इंटरफेयर करना शुरू करती है तब इंसान के तोते उड़ जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब उसकी लाठी चलती है तो किसी की नहीं चलती, और अच्छे अच्छों की बोलती जो है वो यूनिवर्स के आगे बंद हो जाती है। तो इसका मतलब आपके पर्सन का समय परिवर्तित हो रहा है, समय आपका भी परिवर्तित हो रहा है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में अभी तक बहुत पेनफुल सिचुएशन थी, आप बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे थे, तो अब आपका समय जो है वो बदलने वाला है। और अगर आपके पर्सन ने आपकी तरफ अभी तक ध्यान नहीं दिया, वो अपनी मस्तियों में लगे रहे, तो समय उनका भी परिवर्तित होने वाला है। क्योंकि समय कभी भी एक जैसा
नहीं रहता। और समय ही एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को सही और गलत की पहचान कराता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आपके पर्सन जिन खुशियों पर रश्क कर रहे हैं, जिन खुशियों को प्राप्त करके आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने किले फतेह कर लिया, जिन खुशियों के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया, जिन खुशियों के पीछे भागते हुए उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्होंने एक इंसान के लिए कितना बड़ी खाई खोद दी है, आज वो इंसान अपनी खुशियों के पीछे भागता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान शुरू से ही अपनी खुशियों का मुरीद रहा है। इसे अपनी खुशियों के आगे कभी किसी की खुशियां नहीं दिखी हैं और आज इसी की खुशियों के लुटेरे जो हैं वो आ गए, यानी कि इसको मिल रहा है कर्मा। कर्मा इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि इस इंसान ने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जो शायद कभी इसको धोखा देने के बारे में सोच नहीं सकता था। तो आज ये इंसान उन्हीं खुशियों के पीछे भागता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए खुशियां इसकी परछाई बन गई है। क्यों? क्योंकि अपनी खुशियों के लिए ही इसने आपकी खुशियों का गला घोटा। आज इसकी खुशियों का गला भी घुटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जैसे को तैसा मिलना शुरू हो गया है। क्योंकि आज यूनिवर्स ये मानती है कि इस इंसान ने खुद को स्टक किया, सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। ये इंसान अच्छी तरह से जानता था कि इसके बिना जो है आपकी जिंदगी जो है वो नर्क बन जाएगी। उसके बाद भी इस इंसान ने अपने मन की और ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो गया। इस इंसान ने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो रहा हूं तो क्या यूनिवर्स मुझे माफ कर देगी? क्या मैंने एक इंसान को जो इतने सपने दिखाए हैं उन सपनों का क्या होगा? वो इंसान कैसे सरवाइव कर पाएगा? आज वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। ये प्यार के प्याले जो उन्होंने आपसे छीन कर भरे थे आज खाली होते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन इन भरे हुए प्यालों के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी परछाई बनना चाहते हैं, उनको पकड़ना चाहते हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सब कुछ जीरो। क्योंकि इस इंसान ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, सब कुछ जानते बूझते चीजों को गलत किया। कहते हैं कि अगर गलती से कोई गलती हो जाती है तो यूनिवर्स माफ कर देती है, लेकिन जब कोई इंसान जानबूझकर वो गलती करता है और गलती करता ही नहीं है बल्कि उस गलती को बार बार दोहराता है, तब इंसान जो यूनिवर्स होती है इस इंसान को सजा देती है। तो आपके पर्सन ने भी यही किया। आपके पर्सन ने खुद को स्टक किया। वो अपनी खुशियों में इतना इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, उन्हें वो इंसान भी नजर नहीं आ रहा जो सिर्फ उनके लिए जीता है, क्योंकि वो अपनी खुशियों के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं था कि आप उनके लिए क्या आपने किया, क्योंकि आपने जो किया वो आपका धर्म था, ऐसा आपके पर्सन मानते हैं। लेकिन अपना धर्म निभाने की जब बारी आई तो आपके पर्सन भाग खड़े हुए। और आज जब यूनिवर्स ने समय का पहिया घुमा दिया है तो आज इनकी बोलती बंद हो गई है। क्योंकि 8 ऑफ सोर्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, इस इंसान ने खुद को स्टक किया, इस इंसान ने चाहते हुए भी ये जानता था कि आप इसके बिना बहुत चीजें बिगड़ जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी इसने आपके किसी कॉल किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया। हद तो तब होगी जब इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया। आपके पास कोई चारा नहीं बचा। आपने वो सरवाइव किया जिसको सुनकर जिसको समझकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आपने वो टाइम पास किया, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज उसी सिचुएशन में आपके पर्सन भी पड़े हुए हैं कि जिन खुशियों को इन्होंने आपसे छीना, आपकी खुशियों में आग लगाई, आज ये खुद अपनी खुशियों के लिए तरस रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है, दिन रात उसी रिलेशन के पीछे भागना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा इन्होंने आपके साथ किया कर्मा आज वैसा ही इनके साथ कर रहा है। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया तो आज इनको भी वही धोखे मिल रहे हैं। आज ये इंसान रोने पर मजबूर है। आज ये इंसान पूरी पूरी रात ये सोचता है कि इससे गलती कहाँ हुई। इसने तो थर्ड पार्टी के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन आज थर्ड पार्टी ने जब इनको धोखा दिया है तब इनको समझ में आया है कि किसी को धोखा देने का मतलब क्या होता है, और धोखा जिस इंसान को दिया जाता है उसकी क्या हालत होती है। आज आपके पर्सन के पास ना फाइनेंस है, ना रिलेशन है, ना खुशियां हैं। आज आपके पर्सन सिर्फ अपने आप को गुजारा जिसको कहते हैं कि वो कर रहे हैं, कि आज आपके पर्सन को कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जो इंसान इन्हें सबसे ज्यादा पूछता था उसको तो उन्होंने खुद लात मार दी। और आज जब खुद
इनको लात पड़ी है तो आज ये अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं, आज इनको लगता है कि इनसे गलती हो गई है, आज ये कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन आपके आगे कन्फेस नहीं करना चाहते। ये इंसान आज भी इतना प्राउडी है, कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। आज भी इस इंसान के अंदर इतनी वो कहते हैं ना कि ईगो है कि इंसान मरने के लिए तैयार है, लेकिन ये इंसान सच को कबूल नहीं करना चाहता, क्योंकि सच कड़वा होता है और हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो सच को कबूल ले। तो आपके पर्सन भी सच से भागते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अब यूनिवर्स जो है वो कर्मा दे रही है, यूनिवर्स ने चीजों को जज करना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ, आपको न्याय नहीं मिला, आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया, बदले में आपको कुछ नहीं मिला, आपने अपना परिवार, अपना पैसा, अपना कैरियर सब कुछ दांव पे लगा दिया और आज आपके पास सरवाइव करने के लिए भी चीजें जो हैं वो बहुत कम पड़ रही हैं। लेकिन इस इंसान के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन आज जब इसको वही कर्मा मिल रहा है तो ये जजमेंट चिल्ला रहा है, न्याय चिल्ला रहा है। अरे भाई, आप तब कहाँ थे जब आप किसी के साथ अन्याय कर रहे थे? आपने जो बीज बोया आज वही फसल आपको काटनी है, क्योंकि यूनिवर्स अब जजमेंट करने पर आ गई है। और कहते हैं ना कि जब उसकी लाठी चलती है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो आपके पर्सन की बोलती हो गई है बंद, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, चीजें उनके हाथ से निकलती जा रही हैं। जिस तरह आप उन्हें बार बार कॉल मैसेज करते थे, एक बार बात कर लो, समझ लो, मेरे पास आ जाओ, मेरी बात को समझ लो, सुन लो, आज आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के सामने ऐसे ही गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन इनकी पुकार वहां तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि इनको मिल रहा है इनका कर्मा। और जब यूनिवर्स कर्मा देने पर आती है तो किसी की भी उसके आगे नहीं चलती। तो अगर आपके पर्सन जितनी कोशिश कर रहे हैं, जितना ज्यादा यूनिवर्स के आगे अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही इन सब चीजों में फंसते चले जा रहे हैं। और अगर ये इंसान सही मायने में सही चीजों को समझ पाता है, अपने लिए एफर्ट्स करता है, ये जानने की कोशिश करता है कि इसको ये सब चीजें क्यों मिल रही हैं, तो मेरे हिसाब से तो इस इंसान को शीशे के आगे खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि जब ये शीशे के आगे खड़ा होगा, अपने आप को देखेगा और तब अपने आप से ये क्वेश्चन करे कि इन्हें ये सब चीजें क्यों मिल रही हैं, तो शायद इनको अपना जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं कि गलती है, लेकिन कहते हैं ना कि गलती मानने से इंसान छोटा हो जाता है। तो आपके पर्सन छोटे नहीं होना चाहते, वो गलती नहीं मानना चाहते, लेकिन हाँ आज भी इतने उसमें एटीट्यूड में रहते हैं कि आप अगर बात करो या कोई भी इंसान इनको आपके बारे में बोले तो ये फटाफट ये चीज बोल देते हैं कि ये अपने हिसाब से चीजें ठीक करते हैं, इन्होंने तो बहुत एफर्ट्स किए, सामने वाला ने सब चीजों को समझाने, यानी कि खुद की गलती को आपके ऊपर डालकर खुद बचना चाहते हैं। क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान आज भी अपने फेवर में ही तलवार उठाना चाहता है। आज भी ये देख रहा है कि इसको किसमें फायदा होगा, आज भी ये देख रहा है कि खुद को कैसे सेव कर ले। खुद को सेव करने के चक्कर में इस इंसान ने आपको कहाँ पहुंचा दिया, इस चीज की इसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और आज ये इंसान खून के आंसू रोएगा, क्योंकि इस इंसान ने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जिसको अगर ये उसके साथ जस्टिस करता तो शायद यूनिवर्स इसके फेवर में होती। लेकिन आज यूनिवर्स ने इनके सामने वो सब चीजें क्रिएट कर दी हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस इंसान को ये मानना होगा कि इसने आपके साथ गलत किया। और अगर ये इंसान सही और गलत को पहचान पाता है, अगर इसे ये समझ में आता है कि हाँ इसने गलती की, अगर ये अपनी गलती को सुधारना चाहता है, अगर इसको लगता है कि ये चीजों को ठीक करने के लिए एफर्ट्स करे तो यूनिवर्स इसके फेवर में होगी, तो ये सबसे पहले एक ही काम करेगा कि प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ेगा। क्योंकि इसके अलावा इसके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। क्योंकि नाइट ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि अभी भी आपके पर्सन सिर्फ एटीट्यूड की वजह से इधर उधर भाग रहे हैं, वरना आपके पर्सन के पास आज कुछ भी नहीं है। जो चीजें इन्होंने आपके साथ की वो सब चीजें आज इनके साथ पलटवार हो रहे हैं। आज आपके पर्सन जीना चाहते हैं, लेकिन जीने के लिए इनके पास कुछ बचा नहीं है। आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो गई है। और अगर सही मायने में आपके पर्सन सही गलत की पहचान को समझ पाए हैं तो आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पर्सन के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन हाँ, इस चीज की भी
गारंटी है कि अगर आपके पर्सन सही और गलत को पहचान पाते हैं, अगर उन्हें ये समझ में आता है कि उन्हें कर्मा इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने किसी के साथ गलत किया है, अगर वो चीजों को समझ पाते हैं और आपकी तरफ वापस आते हैं, तो ये इंसान केयरिंग पर्सन होगा। क्योंकि जब ये आपके साथ शुरू में रिलेशन में था तब ये आपके लिए बहुत सोचता था, बहुत केयरिंग पर्सन था, लेकिन अचानक इनके ऊपर कुछ इस तरह की चीजें हुई कि ये जजमेंट करना भी भूल गया, मोह माया में फंस गया, उल्टे काम करने लगा, अपनी खुशियों को प्रेफरेंस देने लगा। लेकिन अब अगर इसको कर्मा समझ में आता है, अगर इसको चीजों को समझ में आता है, तो ये इंसान आपके लिए प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ेगा। और अगर अब ये आपकी लाइफ में वापस आता है तो आपके लिए एक केयरिंग पर्सन साबित होगा। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान अगर सब चीजें सोच समझकर सही गलत को पहचान कर आपकी लाइफ में आता है तो ये आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होगा। यानी कि एक केयरिंग हस्बैंड और केयरिंग वाइफ हो सकते हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 8 डेज के अंदर ही आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आ जाए, क्योंकि यूनिवर्स के घर में देर है पर अंधेर नहीं, और ऑलरेडी काफी आप सरवाइव कर चुके हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 8 दिन के अंदर अंदर आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें, क्योंकि उनकी जो दशा है वो बहुत ही खराब हो चुकी है। हमने खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो किसका दरवाजा खटखटाएं, क्योंकि आज उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। क्योंकि लोग उसी की मदद करते हैं जो इंसान लॉयल होता है, और आपके पर्सन की जो चीजें लोगों ने देखी है उस वजह से कोई भी इंसान इस इंसान को सपोर्ट नहीं करना चाहता। इसके अलावा अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8 है या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 8 है तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। और अगर आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर 8 है तो भी ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आज की रीडिंग में 8 जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी में। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उसने आपको चीट किया, आपने बहुत कोशिश की लेकिन आपके पर्सन ने आपसे पूरी तरीके से दूरी बनाई, आपको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो मोह माया में फंसे हुए हैं। आपके पर्सन जो है सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचते रहे, जिसकी वजह से वो चीजों को जज नहीं कर पाए। लेकिन अब समय का पहिया घूम चुका है। आपके पर्सन को भी ये मानना होगा कि उन्होंने उनकी आंखों पर पट्टी बंधने की वजह से ही रिलेशन जो है वो बिगड़ा। आपके पर्सन अभी भी अपने फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन अगर वो चीजों को समझ पाते हैं तो उन्हें अपने रिलेशन पर वर्क करना होगा, चीजों को समझना होगा। और अगर उन्हें सही और गलत की पहचान होती है तो वो आपके लिए प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ेंगे। और अगर अब वो प्यार का प्याला लेकर आगे आते हैं तो वो एक केयरिंग पर्सन साबित होंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।